नौशहर फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया मंजर-ए-आम पर आ गया। कत्ल के बाद जरगे में वडेरा अजीजुल्लाह ने कहा, लड़की के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे मुनव्वर हुसैन से, बताइएगा मुनव्वर। जी बिल्कुल, मोहब्बत डेरों में ज्यादती की शिकार लड़की को अगवा के बाद कत्ल करने वाले मामले में मोहब्बत डेरों में जरगा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। जो उनके वहाँ के वडेरे हैं उन्होंने बताया कि लड़की के वरसा मेरे मुलाजिम है। ज्यादती मामले के बाद दोनों फरीकें मेरे पास आए और फैसले के लिए इसरार किया, जिसके बाद मैंने उनका एक फैसला रखा। उन्होंने टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ किया है कि मैंने जुर्म साबित होने पर लड़के वालों पर 4 लाख जुर्माना आयद किया और मुतबादिल तौर पर 2 रिश्ते लड़की वालों को देने समेत जो मुतासरा लड़की थी फायजा, उसकी शादी मुल्ज़म लड़के के साथ करने का भी फतवा जारी किया था। लेकिन लड़की जो है वो मेरे पास ईमानतन, जो आमतौर पर उनके मुतासरीन है वो कह रहे हैं कि वो शाम के तौर पर वहां पर मौजूद थी, तो वडेरे ने उसका इनकार किया है कि वो वहां पर शाम के तौर पर मेरे पास नहीं रखी हुई थी। लेकिन जो उसके वालिदैन है वो मेरे पास मुलाजमीन थे, उसका घर आना जाना जरूर था। लेकिन जो भी ये इल्जाम आयद कर रहे हैं कि वो शाम के तौर पर मेरे पास थी, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि जब हमारी कंडियारों के डीएसपी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम तफ्तीश को जारी रखे हुए हैं। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो दीगर जो हकायक हैं वो सारे सामने आएंगे, उसके बाद ही सारा सा मामला। अच्छा मुनव्वर, एक चीज वाजे करते चलिएगा कि ये जो जिरगा बैठा था ये ज्यादती के बाद बैठा था या कत्ल के बाद? जी बिल्कुल, ये दो हफ्ते कबल ये लड़की से ज्यादती का वाकया पेश आया था। जो लड़की के करीबी रिश्तेदार थे उन पर ये इल्जाम आया था कि उन्होंने बच्ची के साथ, जो गैर शादीशुदा लड़की है जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, उसके साथ ज्यादती की थी। उसके बाद ये इनके वडेरे के पास इसका फैसला हुआ। पहले तो ये मालूम हो रहा था कि ये फैसला हुआ नहीं है, भी फैसला होना है और ये लड़की को वहां शाम के तौर पर छोड़ा गया है। लेकिन बाद में जब आज हमारी वडेरे से बात हुई तो उसने इस चीज का एतराफ किया कि इसका हमारा बराबरी तौर पर फैसला हो चुका था और फैसले में लड़का जो है उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया था, जिसके बाद उसका हमारा ये फतवा सुनाया गया। और लेकिन उसके बाद जो लड़की है वो हमारे पास नहीं रहती थी, वो अपने दोबारा वालिदैन के घर रहती थी या कभी कभी हमारे पास आया करती थी। और फैसले के बाद अब जो भी मामला बना, जो उसकी अगर वो किसी ने उसे कत्ल किया है या बच्ची ने खुद जो चीज को चीज खाई है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये जरूर अपनी जगह हकीकत है कि लड़की तो अपनी जान की बाजी धो बैठी है और उसकी लाश जो है कल हॉस्पिटल में तकरीबन 3 से 4 घंटे पड़ी रही और उन्हें मेडिकल के लिए लेटर जारी नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ की जो बासर शख्सियात हैं उनके इस मामले में सुनने में आया कि हाथ है और इसी वजह से जो मुल्ज़िमान है वो अब तक गिरफ्त में नहीं आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन तफसीलात आगाह करने के लिए।